मैं जब सत्य बोल रहा हूं तो सत्य बोलूंगा, बिना किसी भय के, मुझे कोई डर नहीं है। ये जो जिहाद को बदनाम किया गया, इसका दोषी केवल मुसलमान है और कोई नहीं है। उसने जिहाद का गलत मतलब लगाया। जब आप गलत मतलब लगाओगे तो दूसरे लोग भी उसका फायदा उठाएंगे। अमेरिका को दोष मत दीजिए, वो तो ताक लगाए बैठे हैं, वो तो यहूदी और ईसाई दुश्मन हैं। दुश्मनाने इस्लाम ताक लगाए बैठा हुआ है कि आप गलती करिए और हम गलती का फायदा उठाएं। आप गलती करोगे तो दुश्मन फायदा उठाएगा। आज यहां पर यह गलती इसी हिंदुस्तान में फिर से की जा रही है। कुछ लोगों का मोदी का विरोध किया जाता है और दूसरी तरफ ऐसे काम किए जाते हैं कि मोदी बुलंदियों पर पहुंच जाए। ये कौन कर रहा है? कौन इस्लाम को बदनाम कर रहा है? कौन कौम को बदनाम कर रहा है? ये हमारे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए। हम और आगे बढ़ेंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे क्या? क्या था आचरण? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरी और आपके ऊपर कुरान उतरने के बाद कुरान की आयतें आपके दिल में उतर गईं और दिल से आपके कर्मों में उतर गईं। एक कहावत है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। लोग दूसरों को उपदेश देते हैं, गुड़ न खाइए, खुद गुड़ खाते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ए मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबवी के खंभे में बांध दिए गए, बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया? आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं। ऐसे थे रहमत, ऐसी थी रहमत आपकी, ऐसे दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दयालुता का नमूना जो दुश्मन को भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है कि ए मोहम्मद, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी। इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे और पूरी जिंदगी भलाई का उपदेश देते रहे, अपने साथियों को भलाई करवाते रहे और अज्ञानियों से किनारा कर लिया। मैंने क्या कहा कि मक्का के अज्ञानियों से आप किनारा करके मदीना चले गए, अज्ञानियों से भी किनारा कर लिया। अबू सुफियान, आपके खिलाफ जितनी लड़ाइयां हुई, अबू सुफियान उसका सेनापति रहते थे। अबू सुफियान के नेतृत्व में ही उहद की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप बहुत बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। इसके बाद भी फतेह मक्का के दिन आप
आपने कहा कि अबू सुफियान को माफी, और अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, और जो इबादत गाह में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी देने का बहाना चाहिए था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उस मक्का में माफी दिया जहां पर कदम कदम में पर आपके लिए रोड़े बिछाए गए, क्या क्या नहीं किया गया, उस मक्का के एक एक इंसान को आपने माफ कर दिया। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हर साल हर जगह सीरत के जलसे होते हैं, मुझको भी बुलाया जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, सीरत पर मैं बोल रहा हूं, मुझे अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन आदर्शों को, जिस आचरण को मैं बता रहा हूं, क्या मैं उसका पालन करता हूं? सबसे पहले तो मुझको देखना चाहिए, उसके बाद जो सुनने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि क्या मैं पालन करता हूं उसका। और अगर नहीं करते हैं तो अगर 10% भी उसको मान लें तो समझ लीजिए जलसा कामयाब। और नहीं, सुनने के बाद ताली बजा करके चले गए और वो कहीं भी नहीं है आदर्श, तो फिर जलसा नाकामयाब और आप भी नाकामयाब। कुरान मजीद की एक आयत है, सूरा 41 की आयत नंबर 34, भलाई और दुनिया की सबसे अच्छी आयत हम इसको कहते हैं। इससे अच्छी आयत हमने कहीं देखी नहीं, किसी भी धर्म में नहीं। कुरान मजीद की सूरा 41 की आयत नंबर 34 है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। देखिए, विवाद खत्म करने का, लोगों की घृणा खत्म करने का कितना बढ़िया तरीका है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बुराई का जवाब आपको बुराई से नहीं देना, आपको भलाई से देना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में लोगों को भलाई से जीता, जंग से नहीं जीता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिहाद से जोड़ दिया जाता है, जंग से जोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। आपने अपने जीवन में बहुत कम समय जंग की, और जंग भी ऐसी थी कि थोड़े, दोनों तरफ से जितनी जंग हुई उनमें कुल मिलाकर 1000 लोग भी नहीं मारे गए। इतनी जंग हुई, इसके बाद भी 1000 लोग भी नहीं मारे गए दोनों तरफ से। क्यों? क्योंकि अल्लाह का आदेश था सूरा 2 आयत नंबर 190 में कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी उनसे लड़ो, मगर जाति न करना, कि जाति करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता।